हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने वो भी मैं लॉज ऑफ मोशन के ही ऊपर बात कर रहा हूँ। और आज भी मैं आपके पास कांटेक्ट फोर्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन करूँगा, बट मैं फिर बात कर रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट की ही मैं बात करूँगा यहाँ पे कि अक्सर हम इस तरह के क्वेश्चन में हम अपने वक्त को ज़्यादा देते हैं वहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन, और प्लीज़ इसको आप इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, बड़े आराम से आपके पास टाइम को सेव कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल, इस तरह के सवाल को देखेंगे आप, इस तरह के सवाल को देखेंगे आप। आपके पास दो ब्लॉक है, एक आपके पास मैंने माना यहाँ पे MA एंड दिस इज द ब्लॉक ऑफ M2। यहां पे मैंने ये बोला कि इस ब्लॉक के आपके दोनों साइड से एक फोर्स लग रहा है, कितना यहाँ पे F1 और F2, राइट। इससे पहले जो सवाल हम पढ़ते थे, या तो एक तरफ से F1 फोर्स लगेगा या सिर्फ इधर से F2 लगेगा, बट यहां पे आपने क्या देखा कि आपके पास F1 और F2 दो फोर्स लग रहा है, और आप ये देखेंगे कि ये बॉडी आपके पास A से इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। तो इस बात का बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ है कि अगर ये बॉडी इधर से एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब है कि F1 ग्रेटर देन F2, राइट। इसमें आपसे दो चीज निकालने के लिए पूछेगा, एक तो आपसे एक्सेलरेशन, फिर आपसे पूछेगा कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, राइट। तो पहला काम एक्सेलरेशन, दूसरा आपके पास कॉन्टैक्ट। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखते हैं आप, अगर ये आगे की तरफ जा रहा है तो ऑफ कोर्स ये फोर्स F1 डोमिनेट कर रहा है F2 पे, इसका मतलब है अनबैलेंस फोर्स है। ऑफ कोर्स एक्सेलरेट कर रहा है तो अनबैलेंस है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए ज्यादा टाइम मत लीजिए, क्या लिखेंगे दिस, इसको मानेंगे फॉरवर्ड फोर्स, इसके कंपेयर में ये बैकवर्ड, तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड बाई सिस्टम में जो टोटल मास है कितना MA प्लस MB। ये बातें तो आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गई। चलें अब नॉर्मल निकालने के लिए बात करते हैं, बैठे बैठे आराम से यहां पे आइए। कभी भी कांटेक्ट निकालना है तो कांटेक्ट किसके बीच में, ये दो ब्लॉक के बीच में आपके पास क्या लग रहा होगा, बोलो कांटेक्ट, राइट। तो इस तरह के सवाल में सबसे आसान, सबसे पहला काम ये देखना है कि अगर ये फोर्स है, राइट, और हमें इन दो ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट निकालना है, तो जिस पॉइंट पे, जिस सरफेस पे कांटेक्ट निकालना है, इस सरफेस पे कांटेक्ट निकालना है, तो कांटेक्ट के बाद कितने मास है, इस बात का ख्याल रखिएगा। मैं जो बोल रहा हूं एकदम ध्यान से रखिएगा। आप कोई भी सवाल बनाएंगे आपसे बड़े आसान से बनेगा। कांटेक्ट जो निकाल रहे हैं, आपके पास कांटेक्ट यहां पे निकाल रहे हैं, तो कांटेक्ट जिस सरफेस पे आप निकाल रहे हैं उसके बाद के ब्लॉक को काउंट कीजिए। तो उसके बाद के ब्लॉक में सिर्फ कौन है यहाँ पे, MB, किसके लिए, इस F1 के लिए। अब ये बताओ F2 के लिए, F2 की बात करें तो इस सरफेस पे कांटेक्ट निकाल रहे हैं, तो F2 के लिए भी इस ब्लॉक के बाद कितना मास है, सिर्फ एक मास है। तो मैं आपको बताता हूं कैसे आप निकालेंगे। N बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे F1, राइट, F1। और ये बताओ हमें कांटेक्ट इस पॉइंट पे निकालना था, बड़े तरीके से समझिएगा क्योंकि अभी सवाल आपको मैं और देता जाऊंगा। यहाँ पे कांटेक्ट निकाल रहे हैं इस सरफेस पे, तो इस ब्लॉक के बाद ये है, तो F1 इंटू क्या लिखेंगे MB प्लस, तो इस वाले फोर्स की बात अगर हम करें तो इसके लिए तो आपने ये ब्लॉक यूज कर लिया, तो इस फोर्स के लिए इस कांटेक्ट फोर्स के बाद कितना मास है, ये मास है, तो कितना लिखोगे MA इंटू किसके लिए F2 अपॉन टोटल मास कितना है बच्चों MA प्लस MB। ये मैंने कांटेक्ट फोर्स निकाल लिया, राइट। चलिए अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पे तो मैंने दो ब्लॉक की बात की, अब हम 3 की बात कर सकते हैं, 4 की भी बात कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, आइए मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर मैंने आपसे बात की यहां पे एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, और ये मैंने आपसे बात की यहां पे 3 ब्लॉक, ये आपके पास है MA, ये आपके पास है MB, और ये आपके पास है MC। यहां पे मैंने आपसे बात किया है दिस इज द F1, ये आपसे बात किया मैंने, ये आपसे फोर्स F2, ये एक्सेलरेट बच्चों इस डायरेक्शन में कर रहा है। ये बताओ ये एक सरफेस है, इन दोनों के बीच में लगने वाला कांटेक्ट N1, और इन दोनों के बीच में लगने वाला कांटेक्ट कितना है आपके पास N2, राइट। हमें बताने की जरूरत नहीं है, इस पे टाइम ज्यादा नहीं करें, एक्सेलरेशन N1 और N2। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए कुछ नहीं है, ये अगर इधर जा रहा है आगे की तरफ तो क्या लिखेंगे फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड बाई बच्चों टोटल मास। यस सर, ओके, हो गया, कहानी खत्म। अब हम बात करेंगे N1। आइए बात करते हैं N1 की बात करें। मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं, सुनो। N1 निकाल रहे हैं इस सरफेस, इस फोर्स के लिए, इस फोर्स के लिए ये बताओ जहां पे N1 निकाले उसके बाद कितना मास है, सर यहां पे 2 मास है, तो क्या लिखोगे F1, राइट। इसके लिए कितना मास 2, कितना लिखेंगे आप MB प्लस MC।
प्लस अगर इस फोर्स के लिए नॉर्मल जब यहां पे निकाल रहे हैं तो इसके बाद 2 मास है, तो इस फोर्स के लिए इसके लिए तो 2 मास हमने यहां यूज कर लिया, तो इस F2 के लिए अब यहां पे कौन सा मास बचा है Ma, तो प्लस क्या लिखोगे आप यहां पे F2 इंटू Ma अपॉन टोटल मास बचा Ma प्लस Mb प्लस Mc, निकल गया नॉर्मल। अगर मैंने तुमसे बात करूं N2, लो भाई N2, ये बताओ N2 बात कर रहे हैं, तो ये बताओ इस फोर्स के लिए ये बताओ जहां पे हम N2 निकाल रहे हैं उसके बाद कितना ब्लॉक है सर, एक ब्लॉक है, तो इस फोर्स के लिए आप क्या लिख सकते हैं F1 इंटू MC प्लस, अब बताओ इस फोर्स के लिए यहां से कांटेक्ट है, ये तो हमने MC हमने इसके लिए यूज कर लिया, तो इस वाले फोर्स के लिए कितना ब्लॉक यहां पे है, 2 ब्लॉक है, क्या लिख सकते हैं बच्चों F2 कितना लिखेंगे आप यहां पे Ma प्लस Mb बाई कितना है बच्चों यहाँ पे Ma प्लस Mb प्लस Mc, N1 एंड N2 आपके सामने। बहुत ही आसान सी चीजें हैं, बार बार यही कह रहा हूं कि समझिएगा, इसमें टाइम ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने आपसे बात किया बच्चों, जरा मेरी बात को आप फिर ध्यान देंगे, अगर मैंने आपसे बात किया इसके बारे में, लो भाई मैंने 4 ब्लॉक ले लिया, चलो Ma Mb Mc और Md, अगेन F1 ये F2 नॉर्मल N1 N2 N3, क्लियर सिंपल। एक्सेलरेशन मान लेते हैं इधर है, अगर एक्सेलरेशन इधर होता तो F2 माइनस F1 लिखते, एक्सेलरेशन इधर दे रहे हैं तो बताने की जरूरत शायद नहीं है, आपको पता है F1 माइनस M2 बाई टोटल मास, ओके ये बातें आपको क्लियर है, राइट। अब हम एक निकाल दे रहे हैं N1 क्या है भाई N1 बराबर इस सरफेस पे आप नॉर्मल निकाल रहे हैं, तो उसके बाद कितना ब्लॉक सर, 3 ब्लॉक, क्या लिखेंगे आप F1 Mb प्लस MC प्लस Md प्लस इस वाले फोर्स के लिए कौन सा मास बचा है यहाँ पे Ma, क्या लिखोगे भाई आप F2 इंटू Ma अपॉन टोटल मास Ma प्लस Mb प्लस MC प्लस Md। जल्दी से आप मुझे N2 और N3 की वैल्यू निकाल के आप बताइए, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि आपको कितना समझ में आया है। उम्मीद है छोटी सी कोशिश थी, समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।